उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। नींद में ऐसा लगता है कभी कभी। सपना? बेटा, मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई। उस आदमी की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और सुन, उस रात तक रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो न इंसान है। तुषार ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया। उसका दिमाग थकान और बारिश की वजह से होने वाली उलझन पर टिका था। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसकी बातों ने तुषार के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो तुषार, ज्यादा मत सोच। ये सब बस की सवारी और बारिश का नशा है। अभी घर पहुंच सो जा, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़े की रहस्यमयी बातों को सुनकर तुषार का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। वो एक जगह सिर टिकाकर सो गया। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल ठक से रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। ये क्या? अभी तो वो यहीं था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, कहाँ गायब हो गया? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी तुषार की नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था और वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी में समाई हों। तुषार की सांसें तेज हो गईं। भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुषार ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने उसका चेहरा देखा, खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। नहीं, ये क्या है? तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप अभी, आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा। लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी बस के दरवाजे की ओर से
एक आवाज आई। मैं यहाँ हूँ, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जाली हुए लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार की सांसें थम गई। बस जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई वो वही